पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। अब मैं कहूंगा जब कर देना आप सभी लोग है ना खुद ही डायरेक्शन देने लग जाते हैं। श्रीकांत सिंह, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्ष पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहां पर किया। गए वक्त आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। अभय मुद्रा जो है वो नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये यहाँ पर सुनिए यहाँ पर इन्होंने कहा, आप बैठिएगा प्लीज। इन्होंने यहाँ पर बोला, आप बैठिएगा प्लीज। आप प्लीज सुनना भी सीख लो। एक्सक्यूज मी, बैठिए अभी, उनको बोलने दीजिए। यू प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आई विल गिव यू चांस। अरे बाहेर आहे त्याच्यातून, घरी बसवलं सगळ्यांना आता। कोण आहे? प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यस, नो। आज यहाँ पर अभय मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा जो है नॉन वायलेंस के बारे में सिखाता है, लेकिन इनको ये भूल गए 1984 में नॉन स्टॉप वायलेंस करने का काम जो है सिख भाइयों के साथ इन्होंने किया। इन लोग को ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने कहा कि युवाओं के जो है अंगूठे काट रहे थे। याद कीजिए 1964 का वर्ष, जहां पर 1070 कम्युनल राइट जो है इनके शासन में हुए। याद कीजिए कार सेवकों पर गोलियां इन्होंने चलाई। याद कीजिए 1993 का बम ब्लास्ट, जब ये सीरियल बम ब्लास्ट जो है बंबई में हो रहे थे, इन्हीं के कार्यकाल में हुए। गए 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट जो है मुंबई में नहीं हुआ, देश भर में नहीं हुआ। ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इनसे पूछना है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक
making plans for celebrating the birth centenary of Savarkar. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है संविधान का है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. Very good. I will give you a chance, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी संविधान की ताकत महाराष्ट्र की लोगों ने You can't do that. I'm talking to him. I'm not yielding, sir. Sir, I will certainly give you the chance. I will certainly give you the chance. सभापति Please sit महोदय, down. Please sit down. I am not yielding, sir. After his speech, he is not yielding. इसी संविधान ने सर ये क्या ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? हाँ चेयर के पास कैसे आ सकते हैं? हाँ Sir, he is not yielding. ये चेयर के पास आ गए। After he completes, I'm giving you the chance. संविधान की दुहाई देते हैं सर ये। Let him continue. After he completes, I'm giving you the chance. Sir, I am not yielding. No, sir. Just listen to him. I am not yielding, sir. Sir, इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी संविधान की ताकत ने महाराष्ट्र की लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया जहां पर महाविकास आघाड़ी मिलकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बना नहीं पा रही है। आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका मैं आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। टॉम गिन्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं और जिन्होंने 1789 के बाद अपनाए गए विभिन्न देशों के 200 से अधिक संविधान का अध्ययन किया, उनके अनुसार पूरे विश्व में संविधान की औसत लाइफ सिर्फ 17 वर्ष है। ये गर्व की बात है कि हमारा संविधान 75 वर्ष से अधिक है और आगे भी हम सबको दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। sir, one second. एक second. Sir, one second, sir. बोल रहे हम बोलते हैं कि वही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, आपका बात एक मिनट, आपका बात कोई बोल रहा हूँ, अरे यार आपका बात कोई बोल रहा हूँ, सुनो ना सर जो सिस्टम है जब मेंबर बोल रहे हैं सर, जो रूल कहता है कि जो मेंबर बोल रहे हैं किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसका
वरना तो आपने बोल ही दिया कि इसके बोलने के बाद राहुल गांधी को फिर से क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे, आपने कहा है। Yes, sir. Yes, sir. I already mentioned that he's not ending. After he completes, I will give a chance to you. Please complete. He will complete, then I will give a chance to him. Yes. Let him continue. यह है इनकी संवैधानिक प्रक्रिया सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उनके बाद में उनको चांस देगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक उदाहरण, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण में संविधान के आर्टिकल 45 जिसने ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया। बच्चों के अंगूठे काटने का काम, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जिसका एक कारण है हमारा संविधान, संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान I'm again 3 बार appealing बदला, to you. He is पाकिस्तान making ने his speech. 6 Let him बार, complete his speech. Then नेपाल I'll give ने a chance to him. 5 बार और बांग्लादेश ने जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दो बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज outlived its use in its present form, should be disband and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी वाटर 1948 में एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बैड एंड सेल्फ सीकिंग एलिमेंट्स इन द सोसाइटी हु अग्रीड ऑन नो सोशल और मोरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द लाइफ ऑफ द सोसाइटी, सच अ बॉडी इज अनफिट टू गवर्न अ कंट्री। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। Sir, kindly conclude your speech. तो कंक्लूडिंग सर, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर 2 बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया। और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 40 साल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 40 साल लग जाओ गए। सीट पे, आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ हाँ, दे रहे, आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जाके सीट पे।
जाइए 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 सीट पे जाइए। सीट पे आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं। जाइए सीट पे, जाइए जाइए। हाँ, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको। हाँ जाइए, हाँ जाइए। पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए। नंबर सीट नंबर बोलिए सर, this house, sir, last day आप also, नंबर बताइए, नंबर बताइए। sir, last day also, when you allowed me to रूल speak, नंबर sir, 1 minute, sir, last day also, sir, आप सब ज्ञान मत बांटिए। sir, last day also, when you allowed me to speak, I narrated the parliamentary conventions. I quoted Shastra and Call also. Every house, leader of opposition has a role, which in this house is totally denied. Whenever leader of opposition is standing for a speak, you are never allowing to speak leader of opposition. Whether this house is not belongs to leader of opposition also. Shastra and Call is very clear. Whatever role that government side, Prime Minister has the role because ruling the party. He is the leader of the opposition. Okay. I told about the sir, my point is that Honorable Minister took his name. Okay. Honorable member took his name, LOP his name. Then ask the question directly to the LOP. Okay. Then LOP raised. I can answer it. Not allowing. Okay. You are every time, sir, every minute you are allowing Parliamentary Affairs Minister. When we are asking for a point of order. आप मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। Sir, मैं दे रहा हूँ sir, that's आपकी बात सुन लीजिए ना। हाँ, we also at least also we should also feel that this house is also ours. But unfortunately, that feeling here it is not happening. That this house, the entire, why we are discussing about the constitution, the primary principle of the constitution, this house should be at least to be everyone. The practice which we are witnessing here is that this house is only for government BJP, which is not at all ready, sir. Therefore, this is quite unfortunate, sir. You are the custodian of the house. ओके, प्लीज एक मिनट बोल रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ मेरी बात सुनो। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है, नहीं मैं सबको कह रहा हूँ, और जो अभी वेणुगोपाल जी बोल रहा उनको बोल रहा हूँ, सुनिए पूरी एक बात। ऐसे नहीं चलेगा सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। जिस समय आप बोलने की बात कर रहे हैं, माननीय विदेश मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा और नियम प्रक्रिया के अंदर यह है, लोकसभा की नियम प्रक्रिया अलग है, राज्यसभा की नियम प्रक्रिया अलग है। राज्यसभा के नियमों प्रक्रियाओं में सप्लीमेंट्री या पूछने का नियम प्रक्रिया है, लोकसभा में नहीं है। और आज तक कभी भी जब कभी स्टेटमेंट मंत्री का दिया हो तो कभी भी मैंने 5 साल भी किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। ये विषय आप पहले जो मुझे बता, 1 मिनट बताइए, वो नियम पर। अब आपने कहा कि इस विषय पर मेरा आग्रह है, ऐसे नियम प्रक्रियाओं के अंदर ये रहता है कि पूरा भाषण समाप्त होने के बाद हम लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर या संसदीय मंत्री को पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बीच में बाद में बोलने का मौका देते हैं। ये 1 मिनट नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, बीच में नहीं दिया। इसीलिए, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। ऋषिकांत, एक लाख शिंदे जी।
वो बोलेंगे महाराष्ट्र के ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं। कोई आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप। मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी आगे को, बोलो ना इससे। पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर। क्या है? देखो, हम लोग संविधान पे ही बात कर रहे हैं सर। कूद के मत जाओ, सुन नहीं रहे आप ऐसे नहीं, आप मुझे बोलिए सर। कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यूस करो। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर ये यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, ये मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे कैसे असंवैधानिक, जो यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए, ये सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और ये फोन खुद इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का था। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीपी नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। ये रिकॉर्ड्स पर है, रिकॉर्ड्स पर है। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ में सामने ये रिकॉर्ड्स पर है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गई और जजमेंट के मसौदे को जानने के लिए सीआईडी के एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। ये घटना कांग्रेस शासनकाल में न्यायपालिका पर दबाव और संविधान की हत्या का स्पष्ट उदाहरण जो है ये है। ये होता है लाचार सिस्टम जो कांग्रेस ने बना दिया था आपातकाल में, जिसमें ना विपक्ष सुरक्षित थे, ना जनता और न इस देश के जज भी सुरक्षित थे। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बातें रखनी थी, लेकिन यहाँ पर समय के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा। हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एक अलग एसटी कमीशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया, शिक्षा का अधिकार लाया। और आपने क्या किया? आपने 9th शेड्यूल लाके, जिसका क्या उद्देश्य था कि सभी काले कानूनों को लीगल बनाने के लिए जो है आपने आर्टिकल शेड्यूल 9th लाने का काम यहाँ पर किया, जिससे जुडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग जो है इम्यून रह जाए। मैं यहाँ पर मेरी बात यहाँ पर इन्होंने धारावी की बात की। सर, मैं मुंबई से आता हूँ, धारावी के लिए बात करूंगा। महोदय, आर्टिकल 21 जो भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है,
और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है, जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। पिछले 50 सालों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नए और पक्के मकान मिलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाजों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाजों के लोगों को इनको अधिकार से रोकने का काम ये कांग्रेस के लोग और उनके साथियों जो है मुंबई में कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर बात खत्म करूंगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर किया। इस 7 से 10 अगस्त 1975 मतलब सिर्फ 3 दिनों में लोकसभा, राज्यसभा और 17 राज्य विधानसभाओं से रिकॉर्ड स्पीड से पारित करवाया गया। रविवार को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी और अधिकारियों ने उसी दिन उसको नोटिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव याचिकों को खत्म करना था। ये इतनी तेजी से अगर आप शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण देते तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर एंड इंसल्ट टू द आइडियल्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं यहाँ पर मेरी बात अंत में कुछ 4 पंक्तियों बोलकर खत्म करना चाहूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, मैं सबको राह दिखाता हूं, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाता हूं, उलझे न भारत का कोई, सदा प्रयास यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। धन्यवाद। 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 Honorable Shri